देखो आज हम समझने वाले हैं ESBI मॉडल के बारे में। अब ESBI मॉडल को समझने से पहले हम थोड़ा समझते हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में। अब एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ तो अब इंडिया में क्या बोला जाता है, बच्चों की प्रोग्रामिंग कैसे करी जाती है कि बेटा पढ़ो लिखो तभी लाइफ में कामयाब हो पाओगे, सक्सेसफुल हो पाओगे। अब क्या स्टडी करने से सक्सेस मिलती है? नहीं। देखो स्टडी करने से सक्सेस तो मिलती है, बट ये सरासर झूठ है कि सिर्फ स्टडी करने से सक्सेस मिलती है, क्योंकि और भी तरीके होते हैं सक्सेस पाने के। अब देखिए फॉर एग्जांपल अब हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में। अब एजुकेशन सिस्टम, अच्छा आपको पता है एजुकेशन सिस्टम होता कितने टाइप का है, किसने बनाया है, क्यों बनाया गया है? तो अभी मैं आपको बताता हूँ एजुकेशन सिस्टम होता कितने टाइप का है। तो दो टाइप का होता है एजुकेशन सिस्टम। पहला होता है फॉर्मल एजुकेशन और दूसरा होता है फाइनेंशियल एजुकेशन। अब फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? फॉर्मल एजुकेशन जो आज तक हमें स्कूल कॉलेजेस में एंड इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जाता है वो होता है फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है। अब हम 90% स्टूडेंट से अगर पूछेंगे कि वो स्टडी क्यों कर रहे हैं, तो 90% स्टूडेंट्स का क्या जवाब होगा? जॉब करने के लिए। और जॉब उनको क्यों करना है? अच्छा पैसा कमाने के लिए। ठीक है। बट मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, जो फॉर्मल एजुकेशन है ये कभी पैसे कमाने के लिए बनाई ही नहीं गई है। ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन जो है वो पैसे कमाने के लिए बनाई ही नहीं गई है। फॉर्मल एजुकेशन बनाई गई थी सिर्फ तीन चीज़ों के लिए। और वो क्या तीन चीज़ें थी? वो पहली थी सही और गलत में फ़र्क करने के लिए। सेकंड डिसिप्लिन लाने के लिए। एंड थर्ड यहाँ पे रिस्पेक्ट से, बड़ों छोटों को रिस्पेक्ट से बात करने के लिए, दूसरे रिस्पेक्ट से बात करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए बनाई गई थी। लेकिन आजकल के लोगों ने इसको कैसे कंपेयर किया है कि पैसे कमाने के लिए फॉर्मल एजुकेशन बनाई गई थी। अब हम फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल एजुकेशन में पहले बात करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करूं पहले, तो अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम में पहले की बात करूं तो यहाँ पे क्या आया था? पहले गुरुकुल सिस्टम चलता था। अब गुरुकुल सिस्टम में क्या होता था? लोगों को उनकी काबिलियत के हिसाब से पढ़ाया जाता था। अब जैसे कोई जो बच्चा है वो, जैसे अर्जुन की बात करें तो तीर में बढ़िया, तीरंदाजी में बढ़िया था तो उसको वो सिखाया गया, और भीम की बात करें तो वो भी उसमें माहिर था तो उसको वो सिखाया गया। बट आजकल क्या होता है, शायद सभी को सेम चीज़ सिखाई जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जानवरों को सीधी लाइन में खड़े करते हैं, उसमें एक बंदर है, मगरमच्छ है, हाथी है। अब उन सबको बोलें कि वो पेड़ पर चढ़ जाए तो कौन? बंदर तो इजी चढ़ जाएगा, बट बाकी तो चढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि उनमें वो काबिलियत ही नहीं है। बट अगर मगरमच्छ को हम बोले कि वो तैर ले तो वो तैर सकता है क्योंकि उसमें वो काबिलियत है। अच्छा भाई, इंडियन एजुकेशन सिस्टम बनाया किसने वो थोड़ा बात करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी हमारी इंडिया में, तो उनको ना दो मेजरली प्रॉब्लम्स आ रही थी। वो क्या प्रॉब्लम थी? जैसे फर्स्ट जो थी कम्युनिकेशन में आ रही थी उनको, एंड सेकंड उनको स्किलफुल एम्प्लॉयज़ नहीं मिल रहे थे। अब जो 1835 में ना एक बिलिंगटन नाम के व्यक्ति थे, अब वो उन्होंने ऑब्जर्व किया पूरे इंडिया में कि ये दो प्रॉब्लम्स बहुत मेजरली आ रही थी, कि पहली कम्युनिकेशन की एंड दूसरी आ रही थी स्किलफुल एम्प्लॉयज़ नहीं मिल रहे थे उनको। तो ये दो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिशर्स ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को तैयार किया।
अब वो लोग ब्रिटिशर्स थे, उन वो इंग्लिश बोलते थे और इंडियंस हिंदी बोलते थे, तो इनको कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही थी, तो इसी वजह से इन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम बनाया था। अब आज के टाइम में, अगर आज के टाइम की बात करो तो इंडिया में अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो उसको क्या बोला जाता है? अनपढ़ गवार बोला जाता है। ठीक है, और अब समझते हैं थोड़ा फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। अब आज जो मैं आपको फाइनेंशियल एजुकेशन देने वाला हूँ वो मैं नहीं देने वाला हूँ, मैं एक पर्सन के थ्रू आपको दूंगा। इसका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। अब जो रॉबर्ट टी कियोसाकी है ना, ये बहुत ही रिचेस्ट पर्सन में से एक है, फिर इनको फाइनेंशियल के गुरु बोला जाता है। अब अमेरिका के जो टॉप 10 की फोक लिस्ट जो आते हैं, टॉप 10 में इनका नाम भी था। अब इनकी बहुत फेमस बुक्स भी हैं, जैसे रिच डैड पुअर डैड, आपने नाम सुना होगा, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, ऐसी बहुत फेमस फेमस बुक्स हैं उनकी सर की। बाकी इन्होंने ना 4 तरीके दिए हमें पैसे कमाने के। अब वो क्या है, जिसको जिसको उन्होंने नाम दिया है ESBI मॉडल, या फिर हम इसे एक और चीज़ बोल सकते हैं, इसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। अब ई पहले क्वाड्रेंट में आता है, ई, फिर ESB, देन आई। अब ई क्या होता है? ई मतलब होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होते हैं? यहाँ पे यू ओन अ जॉब। ठीक है, अब यहाँ पे जो काम करते हैं तो यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग हमें पैसा आता है। अब कोई एम्प्लॉय होता है, वो जॉब पे जाता है, अब वो जितना वो जॉब टाइम देगा, जैसे 8 घंटे का 9 to 5 जॉब कर रहा है, तो जितना टाइम वहाँ पे जाएगा उतना टाइम उसका उसको पैसा आएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी दिन बीमार पड़ गया, तो उसको उस दिन का पैसा आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो रहता है, यहाँ पे टाइम के इक्वल मनी आता है, जितना वो लोग टाइम देंगे उतना उस हिसाब से इनको पैसा आता है। अब सेकंड जो होता है सेल्फ एम्प्लॉय। अब सेल्फ एम्प्लॉय एम्प्लॉय से थोड़े से अमीर होते हैं, बट इनको भी टाइम के अकॉर्डिंग ही पैसा आता है। ये लोग भी जैसे सेल्फ एम्प्लॉय कौन लेते हैं? अब जैसे शॉपकीपर हो गया, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, क्रिकेटर हो गया, ये सब होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, जो कि अपने खुद के प्रोफेशन से पैसा कमाते हैं। अब ये भी बट सेम ही होता है, टाइम के अकॉर्डिंग पैसा। अब जैसे शॉपकीपर है, अभी अपनी जब दुकान जब तक खोलेगा उस तभी उसको पैसा आएगा, जिस दिन इसने अभी दुकान बंद रखी उसको पैसा आना भी बंद हो जाएगा। डॉक्टर भी जब तक क्लिनिक ओपन रखेगा तब तक ही पैसा आएगा। लॉयर भी सेम है, यहाँ पे अपने प्रोफेशन से भी लोग पैसा कमाते हैं, जिस टाइम उन्होंने अपना जो काम है बंद कर दिया उनको पैसा आना भी बंद हो जाएगा। टाइम के इक्वल मनी आता है इनको। अब यहाँ पे थर्ड आता है बिजनेस ओनर्स। अब बिजनेस ओनर्स कौन होते हैं? जो पीपल के अकॉर्डिंग पैसा कमाते हैं। अब जैसे मुकेश अंबानी का एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए, अब जैसे मुकेश अंबानी बिजनेसमैन क्या करते हैं? अब अपने अंदर सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम में लोगों को हायर करते हैं और लोगों से इनको पैसा आता है। अब मुकेश अंबानी का एग्जांपल लेके चले तो यहाँ पे जैसे बिजनेसमैन मुकेश अंबानी, अब इसने क्या किया, अपने अंडर 10,000 लोगों को हायर कर लिया। ठीक है, अब 10,000 लोगों को 8-8 घंटे काम कराया, तो इसने कितने घंटे काम कर लिए एक दिन में? 80,000 घंटे। बट हमें अगर नॉर्मल पर्सन की बात करें तो एक एक दिन में कितना घंटे मिलते हैं? 24 घंटे। बट बिजनेस की पावर क्या होती है? अब एक एक दिन में इसने 80 घंटे काम, 80,000 घंटे काम कर लिया। तो इसको यहाँ पे आता है पीपल के अकॉर्डिंग मनी, जितने ज़्यादा लोग इसके अंडर होंगे उतना ज़्यादा इसको पैसा आएगा। फोर्थ होता है इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स के कौन होते हैं? जिनको मनी के अकॉर्डिंग मनी आता है, जो पैसा लगाते हैं उससे ये पैसा बनाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, अब उस बिल्डिंग को चढ़ा दिया रेंट पे। अब एक बार इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी बिल्डिंग बनाने के लिए, बट अब तो इनको रेंट पे चढ़ा दिया, लाइफ टाइम पैसा आने वाला है। ये होता है इन्वेस्टर्स। अब जैसे एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, स्टॉक मार्केट्स होता है, उसमें लोग पैसा लगाते हैं। अब एक बार पैसा लगा दिया, बट कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, बढ़ जाता है। ये होता है इन्वेस्टर, पैसा लगाते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं, इनको ये मनी से मनी आता है इनको। ठीक है, अब इसे जो रॉबर्ट टी कियोसाकी थे ना, इन्होंने ये 4 कैटेगरी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक को नाम दिया ए कैटेगरी। अच्छा, वर्ल्ड की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है कौन से
कैटेगरी में आती है, बताओ। 95% जो पॉपुलेशन है वो ए कैटेगरी में आती है, एंड बी कैटेगरी में ओनली 5% लोग की पॉपुलेशन आती है। बट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे जो 95% जो पैसा है ना इंडिया का, वर्ल्ड का, वो कौन ले जाता है? बी कैटेगरी वाले लोग। बट एंड बस 5% जो पैसा है वो कौन ले जाता है? ए कैटेगरी वाले लोग। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको कामयाब होना है, मतलब आपको अगर किस कैटेगरी में जाना है, तो आप कौन सी कैटेगरी चूज करोगे, ए या बी? ऑब्वियसली बी करोगे। बट आज के टाइम में अगर आप जैसे स्टडी कर रहे हो, तो कौन सी फील्ड में जाने के लिए कर रहे हो, कौन सी कैटेगरी में जाने के लिए कर रहे हो? ए कैटेगरी में, राइट। राइट, बट अगर हमें बी कैटेगरी में जाना है तो हमें क्या चाहिए? बहुत सारा पैसा चाहिए, जो कि हमारे